पहली वस्तु है अहंकार, दूसरी बात है अधिकार, तीसरी बात है अलंकार, चौथी बात है अंधकार और पांचवी बात है असहकार। इन पांच वस्तु से यदि हम अपने जीवन को समझदारी के साथ मुक्त कर पाए तो नई साल में आती कार्तक शुक्ल पक्ष की पंचमी ही लाभ पंचमी नहीं रहेगी, प्रतिपल हमारे जीवन में लाभ पंचमी हो सकती है। हर क्षण हर पल भगवान करे हमारा प्रयास हो, प्रामाणिक प्रयास हो कि हम थोड़ा बहुत अहंकार से निवृत्त हो। अभिमान वस्तु भिन्न है, अहंकार वस्तु भिन्न है। अभिमान चाहिए थोड़ा बहुत जीवन की तरक्की के लिए। रामचरितमानस ने भी कबूल किया है, आपने कई बार सुना है। गोस्वामी जी ने बहुत साफ शब्दों में कह दिया, अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति भोरे। ऐसा अभिमान हमसे कभी न मिटे कि मैं परमात्मा का हूं, परमात्मा मेरे मालिक हैं, मैं उनका किंकर हूं। मेरा ये राष्ट्र ऋषियों का राष्ट्र है, अवतारों का, पैगंबरों का, तीर्थंकरों का, भगवानों का, ये मेरा महान राष्ट्र है, मैं उनका हूं। मेरे शास्त्र आगम निगम वेद पुराण सभी मेरे शास्त्र, रामायण रामचरितमानस भागवत गीता आदि इन ग्रंथों का मैं दूध पीता बालक हूं। ऐसा एक अभिमान तो होना ही चाहिए व्यक्ति के जीवन में, लेकिन अहंकार से मुक्ति होनी चाहिए। आप शांति से सोचिए, आपको इतनी साल में ये अनुभव में नहीं उतरा कि तुम्हारे और हमारे अहंकार ने हमारे कितने जीवन की महिमावंत घड़ियों को बर्बाद कर दी है। क्या चाहिए समाज को, परिवार को, राष्ट्र को? एक सहज व्यक्ति चाहिए, एक सरल व्यक्ति चाहिए। अहंकार ने न जाने हमको कितने गर्तों में डाला है। मैं देश विदेश के कुछ संतों के जीवन प्रसंग देख रहा था। इसमें एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, सो आपको कहूं। चार एक ही धर्म के बड़े बड़े धर्म पुरुष चार दिशा में धर्म प्रचार के लिए निकलते हैं, लेकिन करुणा यह थी कि वो कभी मिले ना, एकत्रित नहीं हुए थे। एक दूसरे नाम से जानते थे, प्रतिभा से, इनके प्रभाव से परिचित थे, पूरा जगत जानता था इन चारों को, लेकिन कभी मिले नहीं थे। बहुत पुराने जमाने की बात। ऐसा हुआ कि चार दिशा में धर्म प्रचार के लिए जाते हैं, पदयात्रा कर रहे थे, गांव गांव जन जन को मिल रहे थे, अच्छी बातें बताते थे सबको, अच्छा कार्य था। लेकिन जब अपना ये जो कर्तव्य था वो करते करते कुछ दिनों के बाद वो चारों लौट रहे हैं, तो एक चौराहे पर एक पीने का पानी का प्याऊ था, वहीं चारों अचानक एकत्रित हो जाते हैं। कोई योग बन गया, चारों एक जगह पहली बार मिले, चारों को तृषा थी, जल पिया, एक दूसरे को मिले, बड़ा प्यार व्यक्त हुआ, आदर व्यक्त हुआ। फिर चर्चा शुरू हुई कि आपका आश्रम कहां है, आपकी प्रवृत्ति क्या क्या है, कितने साल से चल रहा है आपका कार्य, और आज तक आपने इन आपके जीवन कार्य से संसार को क्या दिया, समाज को क्या मिला। तो एक धर्मगुरु बोला
कि करीब 40 साल से मैं आश्रम चला रहा हूं, एक तपोवन चला रहा हूं। वहां अन्न क्षेत्र है, गौशाला है, फला है, चिकित्सा की सुविधाएं हैं, बहुत सी बातें जो थी सो उसने कही। और अंत में उसने कहा कि मेरी देन संसार को केवल इतनी है कि मैंने अपने आश्रम में 40 साल से जो मेरा एक जीवन यज्ञ चालू है, उसके फल के रूप में मैंने संसार को बहुत बड़े बड़े पंडित दिए, बहुत बड़े विद्वान दिए और बहुत बड़े बड़े शास्त्री दिए। आज संसार में जितने पंडित, जितने विद्वान, जितने मूर्धन्य महापुरुष शास्त्र के ज्ञाता के रूप में आपको मिलते हैं, वो सब मेरे आश्रम की देन है। मैंने इतने लोगों को तैयार किया। तीनों बहुत राजी हुए, धन्यवाद दिया, साधुवाद दिया। फिर दूसरे को पूछा, आप बताइए। दूसरे ने कहा कि जैसे आपके आश्रम में गतिविधियां चलती हैं, वैसे हमारे यहां भी ऐसी सेवा की कुछ सब चलता ही, प्रवृत्ति चलती है। लेकिन मैं भी करीब 30 साल से इसमें लगा हुआ हूं। दूसरा महापुरुष कह रहा है, मैंने अपने आश्रम से शिक्षा की इतनी व्यवस्था की, बाल मंदिर से लेकर उच्च शिक्षण तक मैंने सभी व्यवस्थाएं जुटाई हैं, और मैं गर्व नहीं कर रहा हूं। उस महापुरुष ने कहा, आज संसार में जितने इंजीनियर, जितने डॉक्टर्स, जितने वकील, बैरिस्टर, जितने आप संसार में देखो, ज्यादातर मेरे आश्रम और मेरी शिक्षण संस्था का प्रदान है। आप किसी को भी बड़े वकील को, बैरिस्टर को, डॉक्टर को पूछिएगा तो वो कहेगा कि मेरी मातृ संस्था वो आश्रम है। बहुत बहुत साधुवाद। फिर तीसरे को पूछा, आप कुछ बताएंगे? मेरे आश्रम से मैंने बहुत युवकों को तैयार किया, शारीरिक रूप से व्यायाम वीर पैदा किए। जब संसार को जरूरत पड़े तब वो चट्टान की तरह टक्कर ले, संघर्ष करे, ऐसे नवयुवक मैंने निर्माण किए। एक शिस्तबद्ध समाज मैंने, युवानी को मैंने एक बहुत बड़ी महत्व की दिशा प्रदान की। आनंद हुआ, सबने उनको भी साधुवाद दिया कि बहुत बहुत धन्यवाद। अब चौथा महापुरुष बिल्कुल शांत बैठा था। फिर तीनों ने उसको पूछा कि आप बताइए, फिर अपने अपने स्थान पर हम लौट जाएं। बोले, छोटी बड़ी सेवा तो मेरा आश्रम भी कर रहा है, लेकिन क्षमा करना, मेरे आश्रम की देन पंडित नहीं है, मेरे आश्रम की देन कोई डॉक्टर, वकील या कोई ऐसी हस्तियां नहीं है, न मैं कोई युवाओं को पैदा कर पाया, लेकिन मैंने 3 प्रकार के लोग मेरे आश्रम से प्रकट किए, तैयार किए। बोले, क्या? तो उसने 3 बातें कही। मैंने सरल व्यक्ति निर्माण की, मैंने समझदार व्यक्ति निर्माण की, और मैंने बिल्कुल सहज स्वाभाविक व्यक्तियों का सर्जन। जहां भी कोई सरल व्यक्ति को, निरअहंकारी को देखोगे तो बिना सोचे आप उसको पुकारना कि आप फला आश्रम की देन है, आप फला